अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के जो थर्ड चैप्टर हैं हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं सबसे पहले इसमें वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे हाइड्रोकार्बन जो है इसकी डिफिनीशन कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन्स। सबसे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, सम ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इसमें वो पहले डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला है टर्म है वो इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक और इसको हम इलेक्ट्रॉन लेविंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लेविंग, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन और फिलिक मीन लेविंग। तो हमारे साथ जो इलेक्ट्रोफिलिक हैं वो इलेक्ट्रॉन लेविंग हैं। तो इसकी शॉर्ट सा डिफिनीशन है कि ए reagent which can accept an electron which can accept an electron which can accept electron pair in a reaction is called इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ऐसा रिएजेंट विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है एक रिएक्शन में, तो इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक हैं रिएक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। और सबसे पहले जो आसान सा डिफिनीशन है कि इलेक्ट्रोफिलिक हम इसको कहते हैं कि जो रिएजेंट हो वो इलेक्ट्रॉन लेविंग होते हैं। आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक की डिफिनीशन ये भी है। और जो न्यूक्लियोफिलिक है वो न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस और फिलिक मीन लेविंग। तो हमारे साथ जो न्यूक्लियोफिलिक है वो न्यूक्लियस लेविंग है। यहाँ पर आप न्यूक्लियस लेविंग लिख सकते हैं, न्यूक्लियस लेविंग है ये। तो इसकी जो डिफिनीशन है वो ये है कि रिएजेंट विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन रिएक्शन, तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। तो ऐसा लिखते हैं कि रिएजेंट which can donate an electron pair डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये डोनेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तक। इलेक्ट्रोफिलिक जो सेंटर है इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो इसको हम जो है न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। रिएक्शन में ये सब कुछ होता है। तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। इसको आसानी से हम न्यूक्लियस लेविंग भी कहते हैं। इसके बाद जो फ्री रेडिकल्स हैं, तो फ्री रेडिकल हमारे साथ होता है। फ्री रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप
ऑफ एटम्स या एटम के साथ होते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो इसको हम अनपेयर्ड फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल ये हमारे साथ फ्री रेडिकल हमारे साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ए फ्री रेडिकल इज एन एटम, ये हमारे साथ एटम होता है या और ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। इसका फ्री रेडिकल, तो ये हमारे साथ फ्री रेडिकल हुआ। इसके बाद जो है वो होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक है। तो होमोलिटिक हम इसको कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड इन सच ए वे दैट ईच ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स जो दे, मिसाल के तौर पर ये एटम हैं, दो एटम्स हैं और ये सिंगल बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो ये जब इसकी रिएक्शन होती है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास चला जाता है और एक इसके पास, तो यहाँ पर इस दोनों पर रेडिकल्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और यहाँ पर इस एटम के साथ, तो ये हमारे साथ होमोलिटिक इसी से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारे साथ ये होमोलिटिक बॉन्ड फिशन है और हेट्रोलिटिक जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है या इसी एटम के पास आ जाए और ये या दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या इसी एटम के पास जाए या दोनों इसी के पास, तो इसको हम जो कहते हैं। और यहाँ पर जो है पॉजिटिव होगा जो एक्सेप्ट करेगा और जो जब किसी के पास जाएगा तो वो एक्सेप्टर होगा और जो किसी के पास नहीं जाएगा वो तो नेगेटिव होगा। तो ये हमारे साथ हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन है। और इसके बाद हम अल्केन्स है, साइक्लो अल्केन्स हैं। तो हमारे साथ जो अल्केन्स हैं वो सिचुरेटेड होते हैं और इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। मिसाल के तौर पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो सिंगल बॉन्ड होता है हमारे साथ अल्केन्स होते हैं। और साइक्लो अल्केन्स जो होते हैं साइक्लो अल्केन, तो हमारे साथ साइक्लो अल्केन रिजेम्बलेंस शो करता है अल्केन की केमिकल बिहेवियर में। जो साइक्लो प्रोपेन है, साइक्लो ब्यूटेन है, तो साइक्लो ब्यूटेन इसको हम कहते हैं कि ब्यूटेन जो फोर कार्बन इसमें होते हैं वो साइकिल फॉर्म में होता है। मिसाल के तौर पर ये ऐसा कार्बन हो, इसके पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर साइकिल फॉर्म में होता है, इसके पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इसके पास यहाँ पर कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन पूरे कर ले आप, और इसके बाद ये साइकिल फॉर्म में होता है ब्यूटेन। और प्रोपेन जो है ये ऐसा फॉर्म में होता है, यहाँ पर जो कार्बन होते हैं 3, तो हमारे साथ ये साइक्लो अल्केन्स हैं। और इसकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसके बाद रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसकी जो मैकेनिज़्म है वो हम सबसे पहले जो इसकी जो स्टेप हैं वो हम करेंगे। मैकेनिज़्म जो है फ्री रेडिकल की, फ्री रेडिकल
सब्स्टिट्यूशन, जब हम किसी एटम को दूसरे ग्रुप के साथ रिप्लेस करते हैं तो हमारे साथ ये सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन हम रिप्लेसमेंट करते हैं जब किसी एटम या ग्रुप की, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो स्टेप है, स्टेप 1, वो हमारे साथ है इनिशिएशन। जब स्टार्ट होता है रिएक्शन, इनिशिएशन, INITIATIO, इनिशिएशन जो है, जो स्टार्ट होती है रिएक्शन। सबसे पहले जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसके दरमियान होमोलिटिक फिशन होता है। होमोलिटिक वो होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को। द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट और यूवी रेज जो हैं इसमें होता है। तो सबसे पहले हम इनिशिएशन वाला स्टेप करेंगे। क्लोरीन मॉलिक्यूल हम लेंगे और इसमें होमोलिटिक फिशन होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन है, और इसकी प्रेजेंस हम यूवी लाइट में होता है। यूवी लाइट में प्रेजेंस में ये होगा जब इनिशिएशन होगा। तो इससे हमारे पास जो बनेंगे वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो था ये इसके पास आ गया, और इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर आ गया। तो इस पर रेडिकल्स आ गए। तो यहाँ पर हमारे साथ ये ऐसे हम लिख सकते हैं कि Cl, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी जो सेकंड स्टेप है, स्टेप 2, प्रोपगेशन जो है, इसमें हम क्लोरीन प्री रेडिकल जो अटैच क्लोरीन पे जो प्री रेडिकल अटैच होता है प्री रेडिकल अटैच होता है मीथेन मॉलिक्यूल टू गिव मिथाइल प्री रेडिकल टू HCl। तो हम इसकी जो मिथाइल है इसके साथ रिएक्शन करेंगे। जो क्लोरीन है प्री रेडिकल, तो इसकी जब हम रिएक्शन, मिथाइल हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड के ज़रिए CH4 हुआ, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे साथ बनता है जो प्री रेडिकल्स हैं, यहाँ पर जो एक हैं वो इसके पास आ गया और एक इसके पास। तो यहाँ पर हमारे साथ मिथाइल का रेडिकल बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास बनता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड की जो यहाँ पर एक है और एक यहाँ के पास गया, तो ये पूरे हुए, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुआ, और यहाँ पर जो एक बचा तो वो मीथेन पर रेडिकल आ गया। तो ये इस पर रेडिकल आ गया। इसके बाद जो इसकी स्टेप है मीथेन, जो स्टेप प्रोपगेशन जो है, इसमें जो दूसरा स्टेप है मीथेन की, जब हम एक रेडिकल इसके पास है और ये जो Cl2 है, 2 क्लोरीन है, जब मीथेन का एक ये क्लोरीन दूसरे जो 2 क्लोरीन के पास जो एक रेडिकल है वो इसके पास चला जाता है। तो हमारे साथ जो ए वाला स्टेप ये है और बी वाला इसका रिएक्शन ये है कि Cl2 हमारे पास मौजूद है, Cl और Cl, और यहाँ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ जो मिथाइल रेडिकल है CH3 हैं, ये हैं, और इससे हमारे पास जो बनता है वो एक क्लोरीन एटम है, और हमारे साथ जो दूसरा बनता है क्लोरोमीथेन पूरा हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो क्लोरीन है एटम है, और यहाँ पर क्लोरीन CH3 क्लोरोमीथेन है, ये बनता है। जो यहाँ पर एक रेडिकल्स है, प्री इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, वो यहाँ पर जाता है और एक यहाँ पर। तो क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है
अनपेयर वो मुकम्मल हो जाते हैं और मीथेन जो फ्री रेडिकल है वो इसके पास गया, तो यहाँ पर क्लोरीन में एक रेडिकल आ गया और इस तरह जो क्लोरीन है इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो यहाँ पर इस पे पूरे आ गए और एक क्लोरीन, तो जब ये यहाँ आया तो ये क्लोरीन पर लगा, तो ये जो क्लोरीन है ये इसके पास आ गया और ये यहाँ पर आया और Cl3 और मीथेन आपस में जो इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो यहाँ पर आए। और इसकी जो थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन, जो रिएक्शन की जो आखिरी स्टेप होती है ख़त्म होती है, तो मिसाल के तौर पर जो हमारे पास जो रिएक्शंस हैं, यहाँ पर रिएक्शंस की एंड होता है जब हमारे साथ 2 फ्री रेडिकल्स कंबाइन होते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्लोरीन पर भी एक फ्री रेडिकल है, यहाँ पर भी क्लोरीन पर फ्री रेडिकल है, तो हमारे पास ये क्लोरीन देता है। और यहाँ पर जब CH3 मिथाइल है इस पर फ्री रेडिकल होता है और यहाँ पर क्लोरीन पर फ्री रेडिकल, तो हमारे पास ये मिथाइल क्लोराइड देता है। तो इस तरह इसकी टर्मिनेशन हो जाती है। और इसी दरमियान जो ये रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं, जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं फ्री रेडिकल की, तो इसकी ये मैकेनिज़्म है। और इसके बाद जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो थ्योरी है। कंपाउंड जो है मीथेन CH4, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -4 है, मीथेन की है ये CH4 है मीथेन की। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -4 है। और मिथाइल अल्कोहल जो है CH3OH जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। और फॉर्मल्डिहाइड की 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मिक एसिड की +2 है और कार्बन डाइऑक्साइड की +4 है। इसके बाद जो टॉपिक है अल्कीन्स, इसका जो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इसके दरमियान कार्बन के डबल बॉन्ड होता है और इसकी जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है। तो ये हमारा आने वाला जो टॉपिक है ये अल्कीन है, इस हवाले से हम बात करेंगे यहाँ पर। तो हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो ही हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम ऐसे भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर के हवाले से आपके हैं वो हम भी करेंगे। अगर आपसे वो मिस हो गए तो आप फिर पेपर में ऐसे फुल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत शुक्रिया।